जैसे धमे सयामणो जी हाथे जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी। एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार वंदना हजार बार, लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना करोड़ बार। जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना, जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भविन वंदन नमन। मेरे अंधे जन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भविना वंदन। आदरणीय से भविष्य प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदेव से भाग्यदेव से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कल तक हमने पहला बोल गति विचार कषायों के माध्यम से समझा कि अनंतानुबंधी के यदि कषाय उदय में है और उस उदय अवस्था में यदि आयुष्य का बंध हो गया तो वह कौन सा होगा? नरक गति। जहां क्रोध भी पत्थर की दरार के समान है, भरता ही नहीं, अभिमान भी वज्र के खंभे की तरह है, और जो छल कपट के भाव है वे भी कैसे है? बांस की जड़ के समान, जैसे उसमें टेढ़ापन रहता है, कभी सीधा ही नहीं होता। और लोभ मजीठिया, किरमची मजीठिया रंग उसके समान पक्का है। यह लेवल कौन सा है? सबसे निकृष्ट लोगों का। अब कषाय जब तक है तब तक संसार है, तब तक देह के साथ आत्मा का संबंध है। संजुलन के कषाय जब आए थे तो वे बहुत पतले हो गए। एक चीज बहुत डेंस होती है, एक चीज बहुत पतली होती है, अर्थात उसका जो गाढ़ापन था अब बहुत पतला हो चुका है संजुलन में। क्रोध आया भी तो पानी की रेखा के समान, अभिमान यदि आया भी तो तिनके के स्तंभ पिलर के समान झुक जाता है। छल कपट का भाव कभी सपोज आया भी, अस्तित्व में सत्ता में मौजूद है वह मोहनीय कर्म के कारण, परंतु माया का संस्कार है भी तो वह भी कैसा? ऊन का धागा जैसे बल पड़ जाते हैं, उसको सीधा करने में कितना को जोर लगता है। लोभ है भी तो कितना, बोले जैसे हल्दी का रंग होता है, हल्दी कपड़े पर लग जाए तो दिखने में तो लगता है कि बड़ा डार्क वाला स्पॉट पड़ गया इसके ऊपर,
मगर कुछ नहीं करो, थोड़ा हल्के से साफ करके आप धूप में डाल देते हो तो वह रंग क्या होने लग जाता है, उड़ने लग जाता है। अब हम दूसरे बोल पर चल रहे। पहले बोल में हमने चार गतियों के चार चार कारण हमने वो भी सुने, और उसके साथ हमने अंगों से निकलने वाले प्राणों के आधार पर भी यह सुना कि इस अंग से निकलने पर कौन सी गति होती। अन्य मान्यताओं में तो 10 द्वार बोले जाते, कानों से प्राण निकले तो यह गति, नासिका से निकले तो यह गति, अपान मार्ग से निकले तो यह गति इत्यादि। मगर जयनालद जी में क्या बता दिया कि वे प्राण तो निकले, वह जीवात्मा तो निकली जो तेजस और कार्बन शरीर से युक्त है संसारी अवस्था की अपेक्षा। जब सभी अंगों से निकलेंगे तब वह मात्र शुद्ध आत्मा होगी, ना कार्बन शरीर होगा ना तेजस शरीर होगा। अर्थात जब प्राण निकले तो बोल देते हैं रोम छिद्रों से निकले, तो शरीर के जितने रोम छिद्र है उन्हीं में से ही वो निकलते हैं। अब हमारे तो सीधा बोल दिया, यदि पैरों से निकले तो नर गति, यदि जंघा वाले स्थानों से निकले तो त्रियंच गति, यदि छाती वाले स्थानों से निकले तो मनुष्य गति, और यदि मस्तक वाले भाग में से कहीं से भी, बोलते ना आंखें खुली रह गई, कान खड़े थे उनके, उनके बाल स्ट्रेट हो गए, तो ये लक्षण कौन सा है? देव। और यदि सभी अंगों से निकले तो वह सिद्ध गति। अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरा बोल, जाति 5। दूसरा बोल कौन सा है? इसी के साथ तीसरा बोल है काया 6। इनको साथ साथ लेकर के चलेंगे तो थोड़ा इजीली बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें समझना है जाति किसे कहते। जाति का सामान्य सा अर्थ जाति पाति से दुनिया में लिया जाता है। ये इस जाति का है, यह इस जाति का है। वर्ण व्यवस्था को भी जाति बोलते हैं, जो कास्ट क्रीड पर आधारित होती है। परंतु यदि उस जाति को ले तो भगवान के शासन में जातिवाद के लिए मोक्ष को प्राप्त करना बाधकता नहीं क्रिएट करता। अर्थात जाति को काम नहीं जिन मार्ग, संयम को प्रभु आदर दीने। जाति को संयम के मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। कोई भी किसी भी मजहब का आकर के यदि इसका आचरण करता है तो वह आत्म कल्याण कर सकता है। और देखा जाए उत्पत्ति का स्थान तो सभी का एक जैसा है, यदि वहां से लें तो सभी शूद्र है। मगर कर्म से व्यक्ति शूद्र है, कर्म से व्यक्ति वैश्य है, कर्म से व्यक्ति क्षत्रिय है, कर्म से ही ब्राह्मण है। और भगवान तो कहते हैं ना, नानेण मुनि हुई। ज्ञानवान है तो वह मुनि है, और ब्रह्मचारी है तो वह ब्राह्मण है, तपस्वी है वो देखा जाए तो सन्यासी है। अब ये जो कैटेगरीज बनाई जाती है उनके कार्य को देखते हुए, उनकी योग्यता को देखते हुए कि वह इस कार्य करने में योग्य है, वो काम उसको सौंप दिया। मगर जब समय के साथ साथ उसे निकृष्ट या किसी को उत्कृष्ट कहा जाने लगा तो वह व्यवस्थाएं शोषण की व्यवस्थाएं बन गई। मगर भगवान ने क्या कहा, आत्म कल्याण के लिए आप यदि शुद्ध मार्ग का चयन करो तो आत्मा ना तो शुद्ध है, ना तो वह वैश्य है, ना वह ब्राह्मण है, और ना वह क्षत्रिय है। और दूसरी अपेक्षा से देखे तो आत्मा ही वैश्य है, आत्मा ही शूद्र है, आत्मा ही क्षत्रिय है, और आत्मा ही ब्राह्मण है। यदि सही मार्ग पर चल रहा है, शुद्ध मार्ग पर चल रहा है तो वह उत्कृष्ट है, और यदि गलत रास्ते पर चल रहा है तो वह निकृष्ट है। अर्थात उस समय की व्यवस्थाओं को देखते हुए एक रेवोल्यूशनरी स्टेप दिया भगवान ने, एक रेवोल्यूशनरी विजन दी कि आत्म कल्याण के लिए तुम
स्मारक पर आ सकते हो। स्त्री को वेद आदि पढ़ने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, मगर भगवान ने सबके लिए मार्ग खोल दिया। कोई बीमार है, यह तो उस क्रोसिन की टैबलेट पे नहीं लिखा होता कि हिंदू खाएगा तो उसका बुखार ठीक होगा, मुसलमान खाएगा तो उसका नहीं ठीक होगा, जैन खाएगा तो ठीक होगा, ईसाई खाएगा तो नहीं ठीक होगा, ऐसा तो नहीं लिखा होता। अर्थात जो व्यक्ति पथ्य और परहेज के साथ, पथ्य मीन्स जो लेना है, और परहेज जहां से एब्सटेन करना है, परहेज करना है, उसके अकॉर्डिंगली दवाई का, औषधि का सेवन करता है, वह स्वस्थ हो जाता है। ये इतनी बात तो हुई जाति की। अब यह जाति तो कॉमनली हम दुनिया में सुनते हैं, मगर इस जाति से यहाँ कोई प्रयोजन नहीं। जाति जन्म से भी जाति है, परंतु यहाँ पर जाति का मतलब है सामान्य गुण धर्म। सामान्य गुण धर्म, किसी में समानता को लेकर के जब उनका एक ग्रुप बनाया जाता है, किसको देखते हुए? समानता को देखते हुए उनका एक ग्रुप, उनके कैटेगराइज कर दी जाती है, अलग उनको सेग्रीगेट कर दिया जाता है, ये तुम्हारा ग्रुप है। जैसे अभी आप यहाँ पर बैठे हो तो इधर पुरुष लोग बैठे हैं और इधर हमारी बहनें बैठी हैं। अब यह क्या देखा जाए तो यह भी तो एक व्यवस्था है, परंतु इससे भी ऊपर हम उठे जब बोलेंगे मनुष्य जाति, तो उसमें स्त्री क्या पुरुष क्या सभी के सारे किसमें काउंट हो गए? क्योंकि जिनमें मनन शक्ति है, चिंतन शक्ति है, उनको मनुष्य बोला जाता है। और ऐसे जो मनुष्य है वो ना तो स्त्री है ना पुरुष है, परंतु जब स्त्री पुरुष का डिवाइडेशन करेंगे तो वहां पर पुरुष जाति स्त्री जाति ऐसे बोल देंगे। आपके पास दाल है, उड़द की दाल है, मूंग की दाल है, तुअर की दाल है, ग्रीन वाली दाल है, ऐसे बहुत सारे नाम है। अब दाल तो दाल है, पल्सिस वह उसकी एक जाति है, ये दालें। परंतु उन दालों में भी आप फिर उनको क्या करते हो? क्लासिफिकेशन के लिए, उनका एक वर्ग अलग बनाने के लिए हर डब्बे पे आप एक स्टिकर लगा देते हो, इसमें ये वाली दाल है, इसमें ये वाली दाल है, इसमें ये वाली दाल है। यह एक तरीका है उस व्यवस्था को बनाने का, व्यवस्था को समझने का। इसी प्रकार हम देखें, ज्वेलरी बोला है तो ज्वेलरी में तो हर तरह के ऑर्नामेंट्स आ जाते। ज्वेलरी एक शब्द देखा जाए सामान्य गुण धर्मों को लेकर के बोला जा रहा है, जो आपकी शोभा का कारण बनता है, जो आपकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है, उसको आप बोलते हो ये तो बड़ा, आदमी के अंदर बहुत क्वालिटी है, बोलते हैं ये तो हमारे समाज का ज्वेल है, ये तो हमारे समाज का रत्न है। अब देखा जाए जब किसी व्यक्ति में किन्हीं कॉमन गुणों को लेकर के एक नाम डाल दिया जाता है और उनके कैटेगरी बना दी जाती है, जैसे तपस्वी लोग जिन्होंने तपस्या की, अठाइयां चल रही हैं पर्युषणों के दिनों में, उनकी चेयर्स अलग लगा देते हैं, वहां लिख देते हैं कि ये तपस्वियों के लिए रिजर्व जगह है, यहाँ कौन बैठेगा? तपस्वी लोग बैठे। इसी प्रकार दुनिया में जितने भी जीव है, जितने भी जीव है, उन जीवों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हुए भगवान समझाना चाहते हैं कि जीवों को यदि समझना है तो उनको हम 5 टाइप से समझ सकते। कितनी तरह से? 5 तरह से। जो एक वाला ग्रुप है उसमें सिमिलर वाले सारे आएंगे, दूसरे वाला ग्रुप है उसमें उस क्वालिटी वाले आएंगे, तीसरे वाले हैं तो उसमें तीसरी क्वालिटी वाले आएंगे। अब हम देखें, पुराने समय में गाड़ियां होती थी, ट्रेन्स, उसमें क्या होता था? आजकल तो फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर, जनरल, इस तरह से विभाग बन गए। अब उन विभाग को करने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति जितना खर्चा करने के लिए योग्य है उसको एक कैटेगरी में डाल दिया। अब वो कैटेगरी, उसमें तो खूब सारे आदमी है, औरतें भी है, मगर एक क्लास बना दी, ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास।
इसी प्रकार जब हमने किन्हीं जीवों को समझना है, संसार को, संसारिक प्राणियों को समझना है, तो भगवान ने उनके 5 ग्रुप बना करके दे दिए कि जब आपने बोला एक इंद्रिय जाति में हम चलें तो पहली कौन सी जाति है? एक इंद्रिय जाति। और यहाँ पर सामान्य धर्म कौन सा है? यहाँ पर इंद्रियों को लेकर के, इंद्रियों की समानता को लेकर के, उस सामान्य कॉमन गुण, धर्म, एट्रीब्यूट, क्वालिटी को लेकर के उनका एक एक ग्रुप मेंटेन करके बता दिया। अब पहला है जाति 5, और जाति 5 में पहला ऑप्शन कौन सा है? एक इंद्रिय जाति। अब मन में आ सकता है आगमों में कहाँ से है लिया है? ये आगम में भी आता है या यूं ही क्लासिफाई करते जा रहे हैं? तो श्रीमद् प्रज्ञापना जिस सूत्र में हम चले 23वां पद है, द्वितीय उद्देश्यक है, कर्म प्रकृति पद है, और वहां पर इन जाति 5 का वर्णन है। और वहां पर बताया है जब कभी हम नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियों के बारे में, उनके भेद उपभेद के बारे में पढ़ने लगते हैं, तो वहां बताया जाति नाम कर्म के उदय से मिलने वाली जीव की पर्याय अवस्था विशेष का नाम है जाति। ये हमारी एक परिभाषा सेट होगी आगम के अकॉर्डिंग। जाति नामकर्म के उदय से मिलने वाली जीव की अवस्था विशेष का नाम क्या है? जाति। और वहां पूछा जाय नामेण भंते कम्मे कति विहे पणत्ते गोयमा पंच विहे पणत्ते तंग जहा एक इंद्रिय जय नामे जा पंच इंद्रिय जय नामे। भगवान से पूछा कि प्रभु जाति नाम कर्म कितने तरह का होता है? तो भगवान ने बोला वो 5 तरह का होता है। एक इंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, त्रिंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति या 4 इंद्रिय जाति और पंच इंद्रिय जाति। अब एक इंद्रिय में इस एक ग्रुप में कौन से लोग आएंगे? जिनके पास सिर्फ एक ही इंद्रिय है। कौन सी इंद्रिय? स्पर्श इंद्रिय। जिनके पास जस्ट और जस्ट अपनी स्किन के माध्यम से सेंसेशंस फील करने की कैपेबिलिटी है, वो कौन सी कैटेगरी में आ गए? एक इंद्रिय। अब स्पर्श इंद्रिय वाला जो एट्रीब्यूट है, जो उनका गुण है, जो उनका धर्म है, ये सभी एक इंद्रियों में सेम है। सभी एक इंद्रिय वाले जीवों में ये सेम है। जो सेम है और सब में हमने देखा ये कॉमन धर्म है, उसको जाति बोलते। उसको क्या बोलते हैं? जाति बोलते। तो एक इंद्रिय जाति में कौन से जीव आएंगे? पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय। अभी हम स्थूल रूप से मोटे मोटे रूप में अभी ऐसे ही पढ़ते हैं। अब आगे बढ़े तो द्विंद्रिय जाति, जिनके पास 2 इंद्रियां हैं। इंद्रियां देखा जाए, इंद्रिय को इंद्रिय क्यों बोलते हैं? इंद्र बोलते हैं आत्मा को। इंद्र किसे बोलते हैं? जो परम ऐश्वर्यवान है, जो ज्ञान और दर्शन वाला है, उसे हम इंद्र बोलते। और उस इंद्र का मीन्स उस आत्मा के ज्ञान का जो माध्यम बनता है, जानकारी का जो माध्यम बनता है, उन्हें क्या बोलते हैं? इंद्रिय। 5 इंद्रियां है ना, श्रोत्र इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय। इनके बारे हम आगे वाले चौथे बोल में पढ़ेंगे। मगर हम बात कर रहे हैं द्विंद्रिय। 2 इंद्रियां हैं जिनके पास, वे जीव है। बे इंद्रिय बोलो या द्विंद्रिय बोलो, और वे 2 इंद्रियां कौन सी है? स्पर्श इंद्रिय प्लस रसन इंद्रिय। उनके पास स्पर्श इंद्रिय भी है और उसके साथ साथ रसन इंद्रिय, टेस्ट करना, खाना पीना, आवाज आदि निकालना, वो किनके पास है? 2 इंद्रिय। अब आगे बढ़े 3 इंद्रिय वाले। 3 इंद्रिय में चले तो 3 इंद्रियां कौन सी है? स्पर्श इंद्रिय, रसन इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय। आगे 4 इंद्रिय में एक और ऐड हो गई, वो कौन सी? चक्षुर इंद्रिय।
पंच इंद्रिय में पहुंचे तो उसमें एक और ऐड हो गई, श्रोत्र इंद्रिय, श्रवण की शक्ति, सुनने की कैपेसिटी, और ये 5 इंद्रियां आ गई। अब इसमें हम देखें कि जब हमने बोला जाति 5, ये ग्रुप बनाए हैं, एक इंद्रिय जाति में जितने भी एक इंद्रिय वाले हैं, जिनके पास एक ही इंद्रिय है, ज्ञान का, अनुभूति का जो साधन है वो उनके पास भी मात्र एक है, वह है स्पर्शन इंद्रिय। और इस एक इंद्रिय में हमने सुना कि पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का। अब इसको और अच्छे से समझना है तो हम इसी के साथ ऐड कर रहे हैं अगला बोल। तीसरा बोल है कायाचे। तीसरा बोल कौन सा है? काया का सिंपल सा मीनिंग क्या बोलते हैं? काया इज शरीर। कोई बीमार रहता है तो क्या बोलते हैं? भगवान तुझे काया का सुख दे, ऐसे बोलते हैं। तुझे निरोगी काया मिले। काया शरीर को बोला। एक काया बोला जाता है समुदाय को। किसको बोला जाता है? समुदाय को। काय देखा जाए धन को भी बोला जाता है, वृक्ष के स्कंध को भी बोला जाता है, परंतु यहाँ पर हम जब काय शब्द पढ़ रहे हैं, काया 6 के संदर्भ में यहाँ पर समूह अर्थ, चुनना अर्थ, संघात अर्थ, ये सारे घटित हो जाएंगे। थोड़ा और इजी में समझे, काय शब्द बना है चीय चयने धातु से घय प्रत्यय किया है। संस्कृत में जा रहे हैं, चीय चयने धातु जिससे हम चयन शब्द बनाते हैं। चयन करना मीन्स टू चूज समथिंग। और यह आत्मा भी तो अपने कर्म के अकॉर्डिंगली ऐसे पुद्गलों को चूज करता है, ऐसे पुद्गलों को, ऐसे मटेरियल को कलेक्ट करता है। पहले सिलेक्ट करता है, फिर कलेक्ट करता है, और उससे जो निष्पन्न होता है, उससे जो बनता है, उसका नाम क्या है? काया। चिया चयने से ही बना है। चय उपचय शब्द हम पढ़ते हैं। चय उपचय मतलब इकट्ठा करना, अपचय मीन्स घटते चले जाना। अब यहां पर काय का मतलब क्या है? इकट्ठा। शरीर है, ये शरीर भी कितने पुद्गलों का समूह रूप है, और उस समूह रूप को देखते हुए क्या बोला जाता है? इसे काया। और हम चले, काय का अर्थ घर भी है। आत्मा का घर कौन सा है? आत्मा को प्रेजेंट करना है। आत्मा है, मैं बोल रहा हूं, ये कौन बोल रहा है? बोलने वाला कौन है? आत्मा निकल जाए तो ये डेड बॉडी है। आप आवाजें भी दोगे, कोई आवाज नहीं आएगी। अब समझना है, यह तो उसका घर है काया, और काया को हम इसीलिए तो शरीर भी बोलते हैं, और इसके साथ चले तो इसको पूंजी भी बोलते हैं। काय का अर्थ पूंजी, धन संपत्ति भी है। देखा जाए यह भी तो हमारी पूंजी है। इसीलिए बोलते हैं ना कि आप किसी की पूंजी को, संपत्ति को लूटते हो तो तुम पापी हो। और उसके आधार पर देखे, सिर्फ धन को चुराना ही पाप नहीं है, किसके शरीर को भी आप यदि घात करते हो, पीड़ा पहुंचाते हो, उसको इस दृष्टि से भी हम कहते हैं उसकी पूंजी छीनी जा रही है, काया का नुकसान हो रहा है। और आगे चले तो काया शब्द विभाग अर्थ में भी आता है। ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, यह ऑप्शन। अब हम काया, पृथ्वी काय जब बोलते हैं तो वहां पर पहला अर्थ निकलता है कि शरीर नामकरण के उदय से। कौन सा नामकरण? शरीर नामकरण के उदय से जीव के द्वारा जो औदारिक आदि शरीर के पुद्गल इकट्ठे किए जाते हैं और उन्हें शरीर आदि के रूप में परिणत, चेंज, कन्वर्ट किया जाता है, और जो चीज बनकर के सामने आ रही है उसका नाम है काया। उसका नाम क्या है? काया। तो पृथ्वी काय हम बात कर रहे हैं ना जाति 5 में। पहली जाति कौन सी है? एक इंद्रिय जाति। और एक इंद्रिय जाति को समझने के लिए हम पहुंचे हैं काया 6 पे, क्योंकि पहले 5 काय कौन से हैं?
पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय। इन 5 को स्थावर काय भी बोलते। क्या बोलते हैं? स्थावर का मतलब है स्टेशनरी, जो एक जगह पर स्टिल रहते हैं। ऊपर की ओर तो बढ़ते ही है, वृक्ष आदि को देखते इधर की ओर भी बढ़ते हैं, मगर उस स्थान से मूव करके, जैसे आप बारिश पड़ी, ठंड लगने लगी तो आप ब्लैंकेट ओढ़ लोगे, आप छाता ले लोगे, गर्मी लगी तो आप किसी दूसरे स्थान पर चले जाओगे। मगर ये त्रस नहीं है, ये स्थावर है। त्रस मीन्स जो भय का अनुभव करके उस भय के निवारण के लिए चेष्टा करता है, त्रास का अनुभव करके जो वहां से चल पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? त्रस। और स्थावर जो वहीं पर स्थित रहता है, बेचारा वहीं पर है। आपने नीचे आग भी लगाई तो वह बेचारा ऊपर ऊपर से तो झुलस तो रहा है, मगर वहां उस स्थान को छोड़कर के किसी अन्य स्थान पर ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों? उसका स्थावर नामकरम उदय में है। और जिसने त्रस नामकरम बांधा है, उसका त्रस नामकरम उदय में। ये चीजें हम सुन क्यों रहे हैं? मन में प्रश्न तो नहीं आ रहा, हम सुन क्यों रहे हैं? पहली बात तो भगवान यह बताना चाहते हैं कि जितने भी यह जीव है, इन सभी में वैसी ही अनुभूति है जैसी अनुभूति तुम्हारे भीतर है। जिस तरह से प्राण जीवन तुम्हें प्यारा है, उसी तरह से जीवन इन सभी को प्यारा है। जानोगे तो दया पालने के भाव आएंगे। ज्ञान होगा तो जहां बचा जा सकता है, एटलीस्ट वहां से तो बचने का प्रयास किया जाएगा। वरना नाजायज रूप में कितनी हिंसा, कितनी विराधना हो रही। और दूसरा इसका कारण, ये चीजें क्यों समझी जा रही है? क्योंकि भगवान कहते हैं कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहां इस जीव ने 1, 2, 4 संख्यात असंख्यात अनंत अनंत बार जन्म और मरण ना किया। इनका ज्ञान हमें निर्वेद, हमें भव वैराग्य देने वाला, हमारे मन में इन लंबी दीर्घ यात्रा से अविश्रांति की और रिलैक्स होने के लिए, साधना के मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरणा देने वाला। हम ये इतनी चीजें सुन रहे हैं, ये सिर्फ ये नहीं है ये लोग वहीं पर है, हम नहीं कहीं बनेंगे। बहुत से परंपराओं में ऐसा भी है, वृक्ष है तो मर करके दोबारा वृक्ष बनेगा। यदि आज कबूतर है तो वो कबूतर ही बनता रहेगा। आज जो आदमी है वो हर जन्म में आदमी बनेगा, जो औरत है वो हर जन्म में औरत बनेगी। ऐसे भी मान्यता है एक संप्रदाय की। और इसी पर एक लिखने वाले ने लिखा कि एक बार एक संत जी प्रवचन इसी टॉपिक पे दे रहे थे कि आदमी है तो आदमी रहेगा, औरत है तो औरत ही रहेगी, सभी जन्मों में औरत रहेगी। अब जैसे ही उसने सुना, बेचारी बूढ़ी थी, लास्ट में बैठी हुई थी और उस प्रवचन से उठ करके खड़ी हो गई। पुराना जमाना था, आज की तरह नहीं कि बहुत सोफिस्टिकेटेड थे। उन्होंने, संतों ने भी आवाज दे दी, माता कहाँ जा रही हो? उठ करके। कहने लगे जी आपके धर्म में तो कह रहे हैं कि औरत है तो औरत ही रहेगी, तो मैं सोच रही हूं यदि औरत ही रहना है तो मैं जाकर के अपना चूल्हा चौका सेट करूं, मैं जाकर के वहीं धुएं की आग, धुएं के पास बैठ करके वो फूकना लेकर के फूके लगाऊं। कि जब आपके धर्म में कोई प्रोग्रेस ही नहीं है तो मैं उसको फॉलो कैसे करूं? अर्थात भगवान ने हर चीज लॉजिकली बताई। भगवान ने कहा कि आप ग्रेजुअली भी आगे बढ़ सकते हो, और यदि आपका बल पराक्रम जागृत हो जाए तो आप शपक श्रेणी में आकर के बड़ी शीघ्रता से भी अपने मार्ग को क्रॉस कर सकते हो। और स्त्री हमेशा स्त्री रहती है ऐसा कुछ नहीं, पृथ्वी काय हमेशा पृथ्वी काय रहता है ऐसा भी। परंतु जिनकी यात्रा बढ़ती है वे तो संसार में है, मगर वो यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी, यह फाइनल किसी के लिए नहीं। अभव्य अभव्य रहेगा ये मान लिया, भव्य हमेशा भव्य रहेगा ये भी मान लिया, मगर भव्य है उसके साथ उसका बल पराक्रम और निमित्त का योगदान भी तो जरूरी है। इसलिए हम सोचते हैं कि यदि पृथ्वी काय है तो हमेशा पृथ्वी काय रहेगा, तो ऐसा कोई फाइनल रूल नहीं।
पृथ्वी काय में रहे तो उसके लिए भव स्थिति और काय स्थिति दो शब्द आते। भव स्थिति का मतलब है उस भव की अपेक्षा से, उस जन्म की टाइम ड्यूरेशन की अपेक्षा से, उसकी उम्र के लिहाज से जब बोला जाता है तो उसकी उम्र के हिसाब से बोला कि उत्कृष्ट आयुष्य उसकी हम 22,000 साल बोलते, और कम से कम अंतर मुहूर्त। और यदि काय स्थिति मीन्स पृथ्वी काय का जीव वहां से काल करके पुनः पृथ्वी काय में आए और यह क्रम चलता रहे, तो भगवान कहते असंख्यात काल बीत जाए, असंख्यात। अब हम बात कर रहे हैं पृथ्वी काय। इसको सुनने का प्रयोजन क्लियर हो गया ना, क्यों सुन रहे हैं, क्यों समझ रहे। पहला यतना पालने के लिए, उनके दुख को समझ करके उसको टालने के लिए, और खुद को वैरागी बनाने के लिए कि हे आत्मा तूने बहुत यात्रा की है, क्या इसी तरह ये यात्रा चलती रहेगी या इसका कोई अंत भी करना। तो पहली काय कौन सी है? पृथ्वी काय। पृथ्वी ही है जिन जीवों का शरीर। 25 बॉल में ये लाइन आपको बहुत जगह मिले। पृथ्वी ही है जिन जीवों का शरीर। वे जीव कौन से है? पृथ्वी का है। अब पृथ्वी ही है जिन जीवों का शरीर, जो हमें पृथ्वी दिखाई देती है। पृथ्वी मीन्स जो हमें यह अर्थ के पार्टिकल्स, जो हमें गोल्ड का मटेरियल, जो हमें खदानों से चीजें मिलती है, या कुछ नीचे की ओर हम चले ऊपरली सतह वाली जो मिट्टी है, वो बाहर के वातावरण के कारण अचित्त हो जाती है। मगर जो नीचे वाली सीली सीली मिट्टी है, गीली गीली मिट्टी है, जिसमें अभी मॉइस्चर भी है, पानी का मिक्सचर सा लग रहा है, वह पृथ्वी कौन सी है? पृथ्वी का है। अब नमक भी आ जाता है जो अभी वहां पर सचित्त नमक में आ जाता है, जो अभी प्रोसेस नहीं हुआ, जिसके ऊपर शस्त्र आदि का योग बन करके वो चेतना से अचेतन नहीं हुआ। अब हम देखें तो पृथ्वी काय में हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी काय के विशेष जे कोई अतिचार लागा हो ते में अलूम। पृथ्वी काय में फिर हम गिना देते हैं प्रतिक्रमण के पाठ में, तो देखा जाए वो सारे के सारे भेद किसके हैं? इस पृथ्वी काय के। और वह पृथ्वी जो हमें दिखाई दे रहा है एक छोटा सा कण भी, और भगवान कहते हैं जो हमारी दृष्टि का विषय बन रहा है ना, वो भी पता नहीं कितने 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 जीवों का समूह रूप है। कहते हैं यदि उनमें से एक एक आत्मा को उसकी अवगाहना के साथ एक सरसों के दाने जितनी अवगाहना बना करके निकाला जाए ना, बोलते हैं जम्बूद्वीप का ये लोक भी भर जाए। अर्थात एक छोटे से कण में कितने जीव? असंख्यात। और कहा पृथ्वी का है। पृथ्वी ही है जिन जीवों का शरीर। वे जीव कौन से है? पृथ्वी का। वैसे तो पृथु विस्तार अर्थ में आता है, जो विस्तृत है उसे पृथ्वी, और उससे जो निर्मित चीज है उसे पार्थिव बोला जाता है। जब डेड बॉडी होती है उसको क्या बोलते हैं? पार्थिव शरीर। अब पार्थिव क्यों बोलते हैं? बोले अब मिट्टी हो गया। अब क्या हो गया? तभी तो बोला जाता है संजल चमकल तू जिन्ना संजना। संजल चमकल तू जिन्ना संजना। मिटिंदया पांड्या खीर पजना। मिटिंदया पांड्या खीर पजना। फिर मत आखना मैं मिट्टी हो गया। फिर मत आखना मैं मिट्टी हो गया। जाग परदेसिया सवेरा हो गया। जाग परदेसिया सवेरा। गुरुदेव पधारे हैं। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया
मैनू वेख लैण दे हो रब मेरा हो चिट्टा चोला मुख ते पटे हंसा वाली चाल ओ इत्थे चुकदा संसार मैनू वेख लैण दे ओ इत्थे चुकदा संसार मैनू ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। और हम देखें तो क्षय काया का वर्णन श्रीमद जी ठाणक जी सूत्र के छठे ठाणे में, दसवीं कालिक जी सूत्र का चौथा अध्ययन, श्रीमद आचार्यांग जी सूत्र में तो क्षय जीव निकाय के लिए खूब वर्णन है, और श्रीमद उत्तराध्ययन जी सूत्र बहुत विस्तृत रूप में देखना है तो 36वां अध्ययन देखिए, अच्छे से उसको पढ़िए और उसमें आपको जीव अजीव का बड़े विस्तार के साथ वर्णन उपलब्ध हो जाएगा। और क्या चिंतन करना है पढ़ते समय, हे आत्मा तूने इन स्थानों पर अनंता बार यात्रा की और ये जीव भी जीना चाहते हैं, इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उनकी हिंसा से विरत होने का प्रयास करें। अब हम देखें, हम बात कर रहे थे पृथ्वी काय की। पृथ्वी के कारण ही शरीर को भी क्या बोल देते हैं, पार्थिव, मिट्टी। बोले मिट्टी थी, मिट्टी बन गया। अब पृथ्वी ही है जिन जीवों का शरीर, उन्हें बोला है पृथ्वी काय। और पृथ्वी काय में उत्कृष्ट आयुष्य पृथ्वी काय की, कितने बड़े बड़े पहाड़ है। अब ये बढ़ते कैसे हैं, आप कैसे कभी देखा होगा, नदी के किनारे पत्थर है और वे पत्थर अभी नदी के अंदर की ओर अभी उस मिट्टी में जुड़ा हुआ है, और यदि कभी आपने उस पत्थर को ऐसे उखाड़ा होगा तो देखा होगा वो नीचे से ठंडा गीला, और जब तक वो उसके साथ रहा तब तक वो ग्रो करता रहा। इतना पत्थर था, बड़ा 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 होता रहता है। परंतु एक टाइम आता है जो बोलते हैं पत्थर डेड हो गया। डेड हो गया मीन्स अब उसका विकास रुक गया। या तो आपने वहां से उठा करके दूसरी जगह शिफ्ट किया, जैसे कोई मूर्ति इत्यादि आपने बनाई, या जस्ट पत्थर ही उठा करके लेकर के आए, उसका विकास नहीं होता। बढ़ता हुआ देखा है कभी पत्थर, परंतु जब तक वो उसके भीतर है वो ग्रो कर रहा है, वो लाइफलेस नहीं है, वो लिविंग है। और देखा जाए वह कौन सा है, पृथ्वी का है, जिसमें लाइफ है, जिसमें बढ़ोतरी भी हो रही है। वह कौन सा है, पृथ्वी का। खानों में से खान, माइनिंग में कितना कुछ निकालते हैं, कितने खनिज निकालते हैं, ये सारे कौन से हैं, पृथ्वी का है। अब सोना जो कच्चा है, जो मेटल्स हैं जो अभी कच्ची है, रिफाइंड नहीं है, अभी रॉ में है, वो निकाली जा रही है, वो कौन सी है, पृथ्वी का है। अब उसको आपने अग्नि की भट्टी में डाल करके आपने उसको तपाया, खूब तपाया, परंतु अब वह पृथ्वी काय, जो देखा जाए जो पृथ्वी काय था, अब वह क्या बनने लग पड़ा है, अग्निमय होने के कारण अब वह तेजस काय कहलाता है। ये बात ध्यान में रखने वाले।
अब हम बात कर रहे हैं पृथ्वी का है। पृथ्वी ही है जिन जीवों का शरीर, अलग अलग क्वालिटीज की मिट्टी है। एमपी में चले जाओ वहाँ की मिट्टी अलग है, महाराष्ट्र में चले जाओ वहाँ की मिट्टी अलग है, और राजस्थान में चले जाओ वहाँ की मिट्टी अलग है, पंजाब में आ जाओ वहाँ की मिट्टी अलग है, कहीं पर काली मिट्टी है, कहीं लाल मिट्टी है। ये सारी वैरायटीज किसकी है? इस पृथ्वी का है। तो पृथ्वी का है जिनकी उत्कृष्ट आयुष्य है 22,000 वर्ष, और कम से कम कितनी है? अंतर्मुहूर्त। और संस्थान मीन्स आकृति कैसी है, शेप कैसी है? बोले मसूर की दाल की तरह, और इसका वर्ण पीले रंग का। अब यह तो हुआ पृथ्वी का है, और इसके टाइप्स के बारे में 36वें अध्ययन में खूब सारी टाइप्स बताई हुई है। और दूसरा है अपकाय। अपकाय मीन्स पानी ही है जिन जीवों का शरीर। जो एक पानी का ड्रॉपलेट हम दिखाई दे रहा है, वह भी देखा जाए असंख्यात अपकाय जीवों के शरीरों का समूह रूप है। अपकाय के जीव भी हैं और वह शरीर भी है। अब इसी के साथ हम बहुत बार कहते हैं भाई प्रासुक पानी पियो, फासु पानी पियो। फासु का मतलब क्या होता है? प्रासुक शब्द बना है असुम प्राण त्यागे धातु से। प्र उपसर्ग है जो बड़ी विशिष्टता अर्थ में आता है। प्रगतय असवय यस्मात् स प्रासुक, जिससे प्राण निकल चुके हैं। मीन्स प्राण मीन्स जीव जहां से जा चुका है, जो अब सचेतन लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग हो चुका है, वह कौन है? अपकाय। परंतु वो अपकाय का शरीर है, परंतु अपकाय के जीव वहां से जा चुके हैं, उसको बोलते हैं फासु है। अब पूछने वाले पूछ लेते हैं, जो पानी बॉयल करके रख लेते हैं या किन्हीं तरह से धुवन बना लेते हैं, उसको अचित्त कर लेते हैं, उससे क्या फायदा है? उससे अच्छा है कि जब प्यास लगे एक बोतल आप निकाल लो, वो पी लो। एक बार में इतना बना करके रखने का प्रयोजन क्या है? तो उसका रीजन क्या दिया जाता है? पानी आपने रखा है, परंतु वो पानी कम से कम उसका आयुष्य काल हमने क्या बोला? अंतर मुहूर्त। और अंतर मुहूर्त में ही बार बार उसके जीव नए आ रहे हैं, पुराने वाले जा रहे हैं। जन्म मरण चलता रहता है, विराधना चलती रहती। यदि एक बार में किया है तो एक बार का दोष तो है, परंतु उसके बाद कितनी लंबी अवधि तक वो पानी आपका अचित्त है, आप उन नाजायज होने वाली विराधना से बच जाते हो। तो यह कौन सा है? अपकाय। अपकाय में देखे बारिश का पानी है, ओस है, हिम है, पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है, और भी देखा जाए कितनी तरह की पानी की क्वालिटीज आपको दिखाई दे जाती है। कच्चा पानी बोलते हैं, सचित्त पानी बोलते हैं। वह पानी का ड्रॉपलेट तो छोटा सा है, और विज्ञान में वहां पर कहा जाता है कि उस उतने से बिंदु में भी कई हजार जीव कीटाणु उन्होंने अपने सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से देख ली, परंतु वे जल के आश्रित जीव हैं। वो जलीय जीव मीन्स वो अपकाय नहीं है, बल्कि अपकाय के आश्रित रहने वाले, उनके आधार पर, उनके बेस पर रहने वाले, मूव करने वाले वे जीव, उन्होंने उनके शरीरों को देखा। परंतु अपकाय हमारी तुम्हारी दृष्टि का विषय। जीव तो कहाँ दृष्टि का विषय है, परंतु अपकाय का जो सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश है वो भी हमारी दृष्टि का विषय का। वो तो एक ड्रॉपलेट भी असंख्यात उन जीवों के समूह से निर्मित होकर के एक बिंदु बना है। तो यह कौन सा हुआ? अपकाय। और अपकाय के लिए बोला जाता है कम से कम आयुष्य कितना? अंतर्मुहूर्त। और उत्कृष्ट कितना? 7,000 साल। और इसका संस्थान कैसा? बोले बुलबुले के समान, जैसे बबल्स होते हैं। और रंग कैसा? बोले लाल रंग। अब इसके साथ हम चले, अपकाय हुआ तो तीसरा आया हमारे पास तेजस काय। तेजस काय मीन्स अग्नि काय, तेयु काय। अब तेजस काय मीन्स
तेजस अग्नि ही है, जिन जीवों का शरीर या उस तेजस शरीर को जिन्होंने धारण किया है, वो वाला तेजस शरीर नहीं, अग्नि वाला तेजस इस शरीर को जिन्होंने धारण किया है, वे जीव कौन से है? तेजस का है वाले। और इनमें इनमें भी देखे तो कम से कम कितना समय उनकी आयुष्य है? बोले अंतर मुहूर्त। उत्कृष्ट कितनी है? बोले 3 अहोरात्र। अहोरात्र का मतलब है, अहन बोलते हैं दिन को, और रात्रिस रात्रि दिन रात। और इसका जो आकार है वह बताया सूची कला में, सुइयों का जैसे समूह होता है उसके अनुसार है। रंग कैसा है? बोले शुक्ल। शुक्ल मीन्स वाइट कलर। अब इसमें हम देखें, इस तेजस काय को लेकर के बड़ी लंबी चर्चाएं पुराने समय से चलती आ रही। और उसमें हम अग्नि को देखा जाए तो अग्नि जो जल रही है, मुरमुर की अग्नि है, अंगारे है, या आपकी गैस की है, स्टोव की है, इनको तो अग्नि साक्षात दिख रही है, जिसमें स्पार्क्स भी आ रहे हैं, जिसमें जल भी रहा है आदमी। और कुछ विद्युत भी देखा जाए, आसमानी जो विद्युतें है, एक टाइप वो है। और परंतु जो व्यक्रिय शरीर के धारक देवी देवताओं में जब कभी युद्ध इत्यादि, जहाँ हंसी मजाक में जब उनका घर्षण इत्यादि होता है तो भी विद्युत का प्रोडक्शन होती है। मगर यहाँ पर आकर के विद्युत के बारे में दो मतभेद हो जाते हैं। कुछ तो विद्युत को सचित्त मानते हैं और कुछ विद्युत को अचित्त मानते हैं। मगर हम ज्यादा गहराई में तो नहीं जा रहे, परंतु इतना है, प्रोडक्शन में तो दोष है, बनती है तो बनने में दोष है। उसके लिए रास्ता बहुत अच्छा है। आजकल सोलर सिस्टम के लिए एक बार तो खर्चा आता है, मगर ये सारा कुछ किसके ऊपर डिपेंड है? श्रावक के विवेक के ऊपर। एक बार तो खर्चा आ रहा है, मगर बाद में वो आपके पास है और आपके पास रिजर्व है, आप उसको अच्छी जगह पर कंज्यूम कर सकते हो। मगर हाँ, विद्युत अपने आप में अग्नि काय है, इसको लेकर के जिन्होंने कहा कि यह अग्निकाय है, उन्होंने इसको अग्निकाय के रूप में सिद्ध किया। जिन्होंने कहा विद्युत हम अग्निकाय नहीं मानते, हाँ इसके प्रयोग का विवेक यत्न रखना हमारा कर्तव्य है, उन्होंने अपने पक्ष रखे। और उन्होंने कह दिया कि लाइट है, यदि आपके पास एक बल्ब भी है और करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो ध्यान देना होगा उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। एक दिया है आपके पास और उस दिए के ऊपर, जल रहे दिए के ऊपर आप ढक्कन रख देते हो, आप गिलास रख देते हो, एयर टाइट कर देते हो, थोड़ी देर में वो क्या हो जाता है? बुझ जाता है। और यदि वो करंट पास हो रहा है और ट्यूबलाइट्स वैक्यूम होती है टोटल, उससे फ्लो होकर के जा रहा है, तो यदि वहां ऑक्सीजन नहीं है तो वह अग्निकाय बुझ जानी चाहिए। मगर वो फ्लो निरंतर चलता रहता है। तो उस मान्यता ने क्या कहा? यह विद्युत एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। उस एनर्जी को आप साउंड एनर्जी में, आप उस एनर्जी को हीट एनर्जी में, अलग अलग एनर्जीज में कन्वर्ट कर सकते हो। मगर उसको अग्निकाय के रूप में डायरेक्ट उस ऊर्जा को अग्निकाय नहीं माना। मगर जिन्होंने अग्निकाय माना, उन्होंने यह सोच करके इसके प्रयोग के ऊपर बंदिशें बांधी, और जिन्होंने इसको अचित्त रूप में स्वीकार किया, उन्होंने कहा कि हम उसको सुविधा के रूप में या अपने किसी भी साधन को साधना के उपयोग में तो लेंगे, परंतु अन्य जहाँ अधिक विराधना है वहां उसका त्याग ही रहेगा। अधिक क्या विराधना है तो उसको त्याज्य ही समझा जाएगा। और ध्यान रखना, ये बातें चर्चा और ज़्यादा इलास्टिक की तरह खींचने वाली तो बहुत लंबे समय से बनी रही, परंतु यत्नवान श्रावक श्राविका को क्या चाहिए? यदि हमें लाभ अधिक हो रहा है और उसके प्रयोग के बाद हमारा ज्ञान ध्यान विवेक यत्न के भाव और समृद्ध बन रहे हैं, तो फिर वह उसको फिर इग्नोर करने लग जाते। मगर हाँ, जहाँ सूक्ष्म से सूक्ष्म भी दोष है, दोष को दोष ही माना जाएगा, और दोष की शुद्धि आत्म चिंतना, आत्म प्रायश्चित और ग्रहणा इत्यादि से होगी। परंतु जहां पर जस्ट दूसरे को छोटा, खुद को सुपीरियर काउंट करने की कोशिश करेंगे, वहां पर डिविजन्स, वहां पर
दूरियां बढ़ती चली जाती। और इनके बारे में और ज़्यादा विस्तृत ना करते हुए आज तेजस काय के संदर्भ में अपने बात को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। कल जैसा समय आएगा 5